जय हिंद। मैं नाजिश फराज। आप देख रहे हैं द रिपोर्ट मंच। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक नए किस्म के वायरस का प्रकोप सामने आया, जिसमें दो हेल्थ वर्कर संक्रमित पाई गई हैं, जिसको लेके राज्य स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट पे है और कई तरह के नियमों को जारी किया गया है हेल्थ वर्कर्स के लिए। इससे जुड़े हुए आपको एक रिसर्च बेस्ड फैक्चुअल रिपोर्ट आप तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर ख्याल आया कि हर छोटी बड़ी चीजों के लिए डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी होती है। इसके वजह से आज हम लोग सीधे आ पहुंचे हैं डॉक्टर सिराज अहमद साहब के पास, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एसएसकेएम में सर्जरी डिपार्टमेंट पे। इस मुद्दे को लेकर उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरह फैलता है, ये कितना डेडली है और इससे भ्रमित होने की जरूरत है या इसके बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द रिपोर्ट मंच पे सर। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरह से अभी देखा गया एक नए तरह का वायरस आ रहा है, ये कितना डेडली हो सकता है, किस तरह से फैल रहा है, इसके बचाव के लिए क्या चीजें की जा सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता। बेसिकली निपा वायरस जो था, जो इनिशियल पाया गया था, वो पिग्स में पाया गया था। उसके बाद ये ट्रांसमिट हुआ जहाँ पिग का कैटल वगैरह होता है। अब इंडिया में कुछ साल पहले, जैसे 2000s में ये कुछ केसेस केरला में पाई गई थी। उसके बाद दो दो एपिडेमिक ऐसा केरला में हुआ था। इस बार वेस्ट बंगाल में इस वायरस का ये मिला है, जो कि कंफर्म हुआ है वो निपा वायरस है। तो प्रोबेबली मोड ऑफ ट्रांसफर डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खजूर वगैरह है, रॉ खजूर, जिसका जो बैट्स वगैरह रात में रहती हैं वो रॉ खजूर खाती हैं, खा के उसमें वो ट्रांसमिट हो रहा है। वो रॉ खजूर यदि या रस कोई ले रहा है, कोई खा रहा है, तो उससे ये वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। ये रिसर्च और ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है, यही है ट्रांसमिशन प्रोसेस है। ये कितना तो खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए। इस निपा वायरस का मोर्टेलिटी रेट है 40 to 75%। 40 to 75%, 100 लोग का यदि संक्रमित हो रहे हैं, तो 40 से 70 आदमी एक्सपायर डेथ कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये काफ़ी डेडली वायरस है। एक बार यदि सीवियर इन्फेक्शन हो जाए या सीवियर एपिसोड में चले जाए, तो बचाना मुश्किल हो रहा है। निपा वायरस एक जैसे कि कोविड में था, तो कोविड भी और बहुत ज़्यादा डेडली था, बट निपा वायरस भी बहुत डेडली है। बट उतना फास्ट ट्रांसमिशन नहीं जितना कोविड का ट्रांसमिशन था। उतना उतना ट्रांसमिशन इसका स्लो है। स्वास्थ्य विभाग ने कई सारी एडवाइजरी भी जारी की है हेल्थ जी, वर्कर्स के लिए। जी, कहा गया है कि 90 दिनों को ठीक, अगर वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी 90 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। किस तरह की हुँ। गाइडलाइंस है उसके बारे में थोड़ा। अभी जो स्वास्थ्य भवन या हेल्थ डिपार्टमेंट में इशू किया है, क्वारंटाइन पीरियड जिसको बोला जी जाता जी। है, या आइसोलेशन पीरियड। कोई भी सस्पेक्टेड केस है, जैसे कि दो पेशेंट्स जो अभी निपा वायरस लेके, दो सिस्टर जी जी। जो इन्वॉल्व थी, वो कहीं शादी में गई थी, तो वहाँ से उन लोगों का ट्रांसमिशन हुआ। तो वहाँ उस शादी में जितने भी लोग थे, उसके बाद जो हॉस्पिटल बारासात में उन्होंने काम किया, वहाँ पे जितने हेल्थ केयर वर्कर्स थे, सबको आइसोलेशन कर दिया गया है। 90 to 180 डेज, कोई 90 180 डेज, इसके बीच में जनरली 90 डेज ही बोला जाता है, आइसोलेशन करके उनका सिम्टम्स वगैरह देख के तब जाके ये किया जा रहा है। तो ऐसा कोई भी सस्पेक्टेड केस यदि हम लोग के पास आया है, इसका टीम बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर योगीराज, डॉक्टर बासु, हमारे एसएसकेएम के इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट है जो शंभुनाथ में है, इसके एचओडी जो डॉक्टर जोगीराज हैं, वो टोटल इसका प्रोटोकॉल बनाया है, और वो टोटल इसको कैसे हैंडल करना है, वही पूरा इसको देख रहे हैं। इससे बचने के लिए जनता क्या कर सकती है? इससे इसको लेकर के क्या आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं? क्योंकि कई चैनल्स के द्वारा जी, इसको बताया गया है, लोग कहीं न कहीं हल्के भ्रमित भी हैं, क्योंकि हाँ, एक फेस उन लोगों ने देख चुका है पहले जी, वायरस का। जी, जी, जी। कोविड जितना डेडली था, जी, वो फेज़ बहुत ख़राब था। जी। अभी जो निपा वायरस है, सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड वॉश, मेंटेन हाइजीन। कोई भी इस वायरस के पार्टिकुलर के लिए अभी डेट, जो पाम, रॉ डेट पाम, जो खजूर है, या जो कोई भी फ्रूट्स है, उसको प्रॉपरली वॉश करके खाइए, रॉ नहीं खाइए। रॉ खाने से ये वायरस ट्रांसमिशन का डर है।
आप जो रस वगैरह डेट पाम से निकल रहा है, खजूर का रस है, वो अभी अवॉइड कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और अभी जो हेल्थ जो जो लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, वो मास्क पहन के आप लोग जाइए। एक हाइजीन मेंटेन के, कोई भी फ्रूट्स खाने से पहले अच्छे से वॉश करके, हैंड वॉश करके खाइए। तो ये और कोई भी यदि सिम्टम्स लाइक सर्दी, बुखार, खांसी, ये सब हो रहा है तो तुरंत फिजिशियन से मिलिए, मिल के और कंसल्ट कीजिए। जी। इसके शुरुआती लक्षण क्या है? किस तरह से समझ में आएगा कि ये क्या शुरुआत ये कोरोना के तरह ही सिमिलर इसके लक्षण शुरू होंगे? जितने भी वायरल डिजीजेज होती हैं, जी। उनका लगभग लगभग सेम ही आपका प्रोड्रोमल सिम्टम्स जिसको बोलते हैं वो होता है। जैसे सबसे पहले होता है कि लो ग्रेड फीवर, उसके बाद सर्दी, खांसी, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है, बॉडी पेन होता है, ठीक है, हल्का हल्का सांस में दिक्कत होती है, तो ये हेडेक होता है, बॉडी पेन, मैलेज जिसको बोलते हैं वो होता है। तो ये सब इनिशियल सिम्टम्स है। इसके बाद ये कुछ दिन तक रहती है, उसके बाद सीवियस सिम्टम्स में जाते हैं। तो सीवियस सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा सांस में दिक्कत हो रहा है, सांस ले नहीं पा रहे हैं, उसको छोटे कन्वर्शंस, खिंचनी, सीजर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर 104, 5, 6 फीवर आ रहा है। तो ये सब सीवियर सिम्टम्स है, कन्वल्शंस हो जाए, खिंचनी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब सीवियर सिम्टम्स में आते हैं। और माइल्ड सिम्टम तो मैंने आपको बताया ही, नॉर्मल प्रोड्रोमल वायरल जो सिम्टम वही है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर सिराज अहमद साहब को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एसएसकेएम में सर्जरी विभाग में। साथ ही इज़ ऑल्सो नोन एज़ रोबोटिक सर्जन। इन्होंने जो भी जानकारी दी है और हमने अपने दर्शकों तक जो भी जानकारी पहुँचाने की कोशिश की है, वो ख़ासकर इसलिए है ताकि किसी भी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे, लोग भ्रमित ना हों, इससे किस तरह बचा जा सकता है, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये जानकारी आप तक पहुँचानी थी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द रिपोर्ट मंच। धन्यवाद।